मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम खरखोदा में मौजूद हैं और मेरे ठीक सामने आप ये अस्पताल देख रहे होंगे जिसे जीवनी अस्पताल कहा जाता है। उसके सामने का जो इलाका है, यहाँ के नाले की सफाई आज तक मेरे हिसाब से नहीं हुई है। बाकी ये दुकानदार साथी जितने भी हैं ये बता देंगे कि यहाँ की सफाई कभी हुई थी या नहीं, और अगर साफ सफाई करने कोई आता है तो वो खाना पूर्ति करके चला जाता है, ऐसा भी सुनने को मिला है। अब इनसे जानेंगे कि इनकी जो व्यथा है, इनका जो दुख है वो किस तरीके का है। यहाँ मैं पीछे वो आपको बोर्ड दिखाना चाहूँगा जिस पर लिखा है कि यहाँ कूड़ा डालना मना है, लेकिन उसी बोर्ड के साथ में कूड़ा डाला जाता है और कमेटी के वर्कर्स ही, यहाँ के सफाई कर्मी ही यहाँ कूड़ा डालते हैं। अब देखना ये होगा कि इस खबर को देखकर कौन शासन प्रशासन में सबसे पहले हरकत में आता है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ बुरा हाल है इसको लेकर? लाला जी, वार्ड नंबर 10, आज से नाला कभी साफ नहीं हुआ जब तक नाला बना है, और गंद यहाँ पड़ता है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। लगभग कितना समय हो गया? कम से कम 20 साल के आसपास हो गए नाला बने हुए, आज तक कोई भी सफाई नहीं हुई। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से गंदगी फैली रहती है और वहाँ कूड़ा डाल दिया जाता है उसको लेकर? एक्चुअली सर, मैं ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पास में ही जो मैं फ्री ट्यूशन सेंटर चलता है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ से जाते हैं तो पानी भी भरा पड़ता है, काफ़ी बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, काफ़ी छुट्टियाँ करते हैं वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी मच्छर हो रहे हैं वहाँ पे। एकेडमी के अंदर भी मच्छर जा रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ की सफाई जो है बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। काफ़ी बार जो है हमने जो है यहाँ पे खुद से भी जो है सफाई कराने की कोशिश की है, लेकिन जो नगर पालिका जिन्होंने ये बोर्ड खुद लगाया है वो खुद ही यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं। तो अब जाएँ तो जहाँ जाएँ कहाँ? सही बात आपकी। अशोक भाई, क्या कहेंगे? आप काफ़ी पुराने दुकानदार हैं, यहाँ किस तरह का माहौल अक्सर रहता है? गंदगी तो अक्सर देखी जाती है, लेकिन क्या कोई सफाई करने भी आता? नहीं, कोई सफाई करने नहीं आता यहाँ पे। मैं 25 साल से यहीं पे हूँ, दुकान है मेरी, और 25 साल से देख रहा हूँ। इस नाले को बने हुए भी 20-25 साल हो गए, आज तक इस नाले की मैंने सफाई नहीं देखी है। कभी आप खुद जाके देख लो, ये भरा पड़ा है ईंटों से, लेकिन इसकी सफाई नहीं हुई है। ये बोर्ड कमेटी वालों ने लगाया है, लेकिन कमेटी वाले खुद ट्रैक्टर में कूड़ा लाते हैं और यहाँ डालते हैं। ये कल उठाया है इन्होंने कूड़ा यहाँ से, नहीं तो यहाँ ढेर लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। लगभग किस टाइम ये कूड़ा डालते हैं और कब तक उठा लेते होंगे? ये शाम को डालते हैं कूड़ा और 4-5 दिन में उठाते हैं एक बार। कुछ और साथी भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, आपके इस इलाके में, आपके इस मुख्य सड़क मार्ग पर ये जो नाला है कितने दिन में साफ होता है? ये कभी साफ नहीं हुआ जी, आज तक। जब तक ये नाला, जब से नाला बना आज तक साफ नहीं हुआ। कभी साफ नहीं हुआ जी। यही साइड का था आज तक, मतलब देखा ही नहीं जी। 27-28 साल हो गए अपनी दुकान रही साथ में, आज तक कोई सामने और इतना ढेर लग जाए जी। मतलब नो मान लिया सारिया वाल्मीकि मोहल्ला है, सारा यहाँ कूड़ा डालता है। चलिए कुछ और दुकानदारों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरह से साफ सफाई की यहाँ व्यवस्था दिखाई नहीं देती? क्या कोई सफाई करने नहीं आता? नहीं, कबाड़ा वही डालते इधर, फिर वही अपने आप उठाते हैं, पहले वही डालते इधर। सफाई बहुत कम रहती है, बहुत कचरा पड़ा रहता है, ठीक, स्मेल बहुत आती है इधर। मतलब यहाँ से आना जाना एक तरह से दूभर हो गया आप लोग? हाँ, वही अपने आप डालते हैं कबाड़ा, फिर वही उठाते हैं। ज़्यादा कबाड़ा हो जाता है, स्मेल बहुत आती है। एक महिला से भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ से अगर आना जाना होता है तो कैसा माहौल दिखाई देता है? गंदगी तो अक्सर पड़ी रहती है, आप क्या महसूस करते हैं? एक बात बताओ, अगर कूड़े की गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं तो उनका लगाने का फायदा क्या है जब वो कूड़ा उठा ही नहीं रहे? अब बारिश इतनी आती है खरखोदा में, एक तो कूड़े वाली दिक्कत और एक ये पानी वाली दिक्कत है। बारिश होते ही पानी घुटनों तक आ जाता है और ये सारा कूड़ा फिर घुटनों के आसपास ही आता है। अब मान लो इंसान चल रहा है, उसी गंदगी में चल रहा है, तो बीमारियां तो लगेंगी ना, छोटे बच्चों को भी बीमारियां लगेंगी और फिर हॉस्पिटल इसी चीज़ में भरे रहते हैं। इलाज क्या हो इस चीज़ का? अब हमारी अकेडमी यहाँ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, यहाँ कितने बच्चे आते हैं, कितना कूड़ा रहता है। ये तो नगर पालिका वालों को क्या फ़ायदा गाड़ी का? कोई फ़ायदा है? चलिए, इन मैडम साहिबा ने बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि जहाँ शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान काम करते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं,
अगर वही रास्ता साफ नहीं होगा तो इससे आगे होगा क्या। दूसरा दुर्भाग्य इस देश का और इस क्षेत्र का ये भी है कि जो सफाई करने वाले हैं अगर वही कूड़ा डालेंगे और कुछ टाइम बाद उसको उठा लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। मैं साथ ही आपको ये नाला भी दिखाना चाहूँगा जो भरा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें लगता है कि बरसों से सफाई नहीं हुई। अब ये देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बरसों से सफाई नहीं हुई है वो सच्चाई है, क्योंकि इसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है और इसमें ईंट और पत्थर इतने फंसे पड़े हैं कि इसमें से पानी निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण है कि अगर इसके नाले के ऊपर आप अपना सामान रख देते हैं तो उनको हटाना ज़रूरी है ताकि नाले की सफाई की जा सके। अब इस नाले के अंदर अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पानी दिखाएं अंदर, अगर दिख जाए तो आपको ये बिल्कुल जाम दिखाई देगा, इससे पानी इधर से उधर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये सारी समस्या पैदा हुई है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इस पर कब संज्ञान लेता है। अब देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।